पहली बार ही कोई काम कर सकते हैं। अगर मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे ये करना, एक्सक्यूज मी, सुन लीजिए एक बार ध्यान से। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन से देखी है। कोई भी चीज़ अगर हम पहली बार करते हैं, अगर उस चीज़ को हम निभा नहीं पाते हैं तो बाद में भी अगर कोई उसी चीज़ को अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे। सीधी सी बात है, वो काम अगर टफ है तो हम प्रोक्रास्टिनेशन टालम टोल करेंगे या उस चीज़ को ही कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आई? फिर से दूसरे वे में समझाने की कोशिश करता हूँ इसी बात को। पहली बार हम कमिटमेंट अगर मैंने करी, आप कमिटमेंट करते हो कि मुझे आज से मैं हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, कमिटमेंट करी, ओके, अपने आप से कमिटमेंट कर ली। क्योंकि अपने आप से कमिटमेंट की जाती हैं और लोगों से शर्त लगाई जा सकती है, तो शर्त नहीं लगानी, अपने आप से कमिटमेंट कर ली। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरी वे में मैं ये समझा रहा था कि एक स्टूडेंट से जो ये कमिटमेंट करता है अपने आप से कि मैं हर दिन आज से 4 घंटे पढ़ूंगा, बराबर। अब कमिटमेंट करने के बाद वो सो गया, सोने के बाद वो सुबह हुई और वापस वो अगले दिन सो गया। उसकी जो कमिटमेंट थी वो कहाँ गई? उसने कहा नहीं यार, आज नहीं करते, कल कर लेंगे। उसने अगले ही दिन उस कमिटमेंट को तोड़ दिया। पहली बार कमिटमेंट जब उसने तोड़ा तो उसके दिमाग में 3-4 बार आया होगा, यार एक काम करता हूँ, पढ़ लेता हूँ पहले 4 मिनट, एक बार पढ़ लेता हूँ, अपने आप को समझाया। फिर नहीं, क्योंकि उसकी हैबिट चलती आ रही है पढ़ाई नहीं करने की, तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स तैयार नहीं है पढ़ाई करने के लिए, तो वो वापस नहीं, अभी नहीं करता, कल कर लेता, कल पक्का करूँगा। नहीं, वापस उसके दिमाग में नहीं, मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। वापस से न्यूरॉन्स रेडी नहीं है और वो रेस्पॉन्स आता था, तो अभी नहीं, अभी तो खेलेंगे, अभी नहीं, पढ़ाई नहीं कर सकते। उसने तोड़ दिया, अपनी कमिटमेंट को तोड़ दिया। और जब हम पहली बार किसी कमिटमेंट को तोड़ते हैं ना, तो वो पहली बार ही कठिन होता है, सेकंड बार ही अपने आप ही सरल हो जाता है, थर्ड बार ही अपने आप ही सरल हो जाता है। फिर अपनी कमिटमेंट करते जाओ, तोड़ते जाओ, कमिटमेंट करते जाओ, तोड़ते जाओ। जैसे कि हर साल होता है न्यू ईयर पर, कितने सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, हेलो, कितने सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि संकल्प लेते हैं कि आज इस साल की 1 तारीख से मैं ये काम करना शुरू कर दूँगा। और होता यह है कि आने वाले कुछ ही सप्ताह के अंदर वो क्विट कर जाते हैं, क्विट करके छोड़ देते हैं। ये रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है, समझने वाला चाहिए। एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ, इसी की रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, मैं आपको समझाता हूँ। कमिटमेंट से रिलेटेड एक कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप समझ पाओ तो। थोड़ी सी अलग है, हाँ आप समझोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है गंदे पानी में से अच्छा पानी कैसे निकालना है, राइट? समझदार हैं आप मेरी तरह। ठीक है, छोटा सा बच्चा अपने घर पे होता है अपने पिताजी के साथ, फ़ोन बेल बजती है, पिता ने बोला किसका फ़ोन है, बच्चा जाता हुआ देखता है, अटेंड करता है, वो फ़ोन में से आवाज़ आती है, अपने पिता से बात कराओ, अपने पापा से बात कराओ। बच्चा फ़ोन को रखा और पापा के पास गया, पापा जी आपके लिए किसी का फ़ोन है। पापा ने कहा बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। पापा ने क्या बोला? बोल दे बेटा मैं घर पे नहीं हूँ। बच्चा दौड़ा दौड़ा वापस जाता है और सोचता होता कि पापा तो घर पे हैं, पर पापा ने बोला मैं घर पे नहीं हूँ। पापा घर पे हैं पर पापा ने बोला मैं घर पे नहीं हूँ। पापा ने बोला कि मैं घर पे नहीं, पर पापा तो घर पे हैं। पहली बार झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो बच्चा जाता है और कॉल को अटेंड करता है, बोलता है पापा घर पे नहीं है, और फ़ोन को पटक देता है, क्योंकि पहली बार झूठ बोलना बहुत बहुत कठिन होता है। सेकेंड दिन, अगले दिन वापस फ़ोन आता है और अटेंड करता है, मेरे को आपके पापा से बात करनी है। बच्चा जाता है अपने पिताजी के पास और कहता है कि पापा आपके लिए फ़ोन। तो फिर पापा बोलते हैं कि बेटा इस बार तूने क्या कहा? तो बेटा कहता है कि इस बार टेंशन ना लो, मैंने कहा मैं देख कर बताता हूँ। अब उसमें क्या देखेगा, पापा तो अंदर ही बैठे, उसको पता नहीं क्या, उसको पता है, पर क्या हुआ कि पहली बार उसने झूठ बोला, उसको इतनी कठिनाई हुई पर उसने बोला, क्योंकि अब उसकी रुचि लग चुकी है, अब उसको पता चल चुका है कि झूठ से भी चला जा सकता है। तो अब छोटी छोटी बातों पे वो छोटा सा बच्चा झूठ बोलेगा। थैंक्स टू मिस्टर खेर जिसने ये कहानी सुनाई। और हमें पता है आज जिंदगी की झूठ की शुरुआत वहीं से होती है। और फिर अपने माता पिता दोष देते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि बच्चा अपने आप के माता पिता से झूठ बोलता है, अपने पेरेंट्स से क्यों होता है ऐसा कि वो उनका कहना नहीं मानता है? ऐसा क्यों होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर वो इतने बड़ा झगड़ा करता है? क्वेश्चन टू योर सेल्फ इफ़ यू आर अ पेरेंट्स। ये होता है, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। अगर आप इसको अपनी कमिटमेंट के साथ क्लम्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए
इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से ऊँट बनना पड़ेगा, राइट? हेलो, नहीं नहीं, गधा बनना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, शेर बनना भाई साहब जो हैं वो हर बच्चा समझ सकता है इस छोटी छोटी बात को। कोई चीज़ किसी को बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो यही चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो, वरना कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, हम आपके हैकॉन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है।